नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे त्योहार, और त्योहार में जो है हमने आश्विन का महीना कंप्लीट कर लिया था। चैत्र हो गया, बैशाख हो गया, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन 7 महीने हम कंप्लीट कर चुके हैं। और 8वां जो महीना है आश्विन के बाद जो आने वाला है वो आएगा, क्या बोलो, वो आएगा कार्तिक का महीना। कौन सा महीना आएगा बोलो? वो होगा कार्तिक का महीना। कार्तिक का जो महीना है सबसे पहले जो पक्ष आता है वो आता है कृष्ण पक्ष। कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो है बहुत अच्छा महीना माना जाता है। कार्तिक का महीना आपको पता होगा, है ना, काती नाते हैं ना इस समय पर कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक का जो महीना है कृष्ण पक्ष है। पहला जो त्योहार रहेगा वो रहेगा आपके, पहले त्योहार का नाम है करवा चौथ। क्या नाम है बोलो? करवा चौथ। करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। आपको पता ही है व्रत क्यों किया जाता है। करवा चौथ का जो व्रत है, वो जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। सभी को पता होगा करवा चौथ का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिन भर भूखे प्यासे रहने से जो है पति की आयु बढ़ती है। वैसे ही बढ़ जाओगी वो तो, है ना। तो करवा चौथ का जो व्रत किया जाता है वो कब किया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है। इसके बाद पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी कोई त्योहार नहीं है। अष्टमी को आता है एक त्योहार, सॉरी, अष्टमी को एक त्योहार है जिसका नाम है अहोई अष्टमी। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको जाना जाता है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी नामक जो त्योहार आता है ये कब रहेगा? अष्टमी पीछे आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। बस ये याद रखना है कि कार्तिक के महीने में और कृष्ण पक्ष में आएगा। कब आएगा बोलो? कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को जो त्योहार आता है वो आता है कौन सा? अहोई अष्टमी। अहाई नहीं, अहोई अष्टमी। कौन सा है? अहोई अष्टमी नाम का जो त्योहार आता है ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चौथ होगी, करवा चौथ मना ली कार्तिक के महीने में, देखते जाना। उसके बाद अहोई अष्टमी आ गई। अहोई अष्टमी के बाद नवमी को कोई त्योहार नहीं, दसवीं को कोई त्योहार नहीं, 11 और 12 कोई त्योहार नहीं है। 13 आपको पता है कार्तिक का महीना है, अपन उधर रावण जला चुके हैं। आश्विन के महीने में जब नवरात्रा बैठे थे, विजयादशमी मना चुके हैं हम। तो फिर अब यहां पर जो त्योहार आएगा, अब दीपावली की शुरुआत हो चुकी। दीपावली का त्योहार, दीपों का उत्सव। मैंने कहा था पिछले वीडियो में आपसे, नए नए कपड़े पहन करके आ जाना, दिवाली मनाएंगे। अब मनाएंगे दिवाली, अब होती है दिवाली की शुरुआत। बेटा यहां पर आएगी आपकी क्या? धनतेरस। क्या आएगी बोलो? धनतेरस। और धनतेरस जो आएगी वो मनाई जाएगी कब? कार्तिक, ये दीपावली की शुरुआत है यहां से, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। कब मनाई जाएगी बोलो? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, तेरस के दिन जो मनाई जाएगी वो होगी क्या? धनतेरस। बेटा धनतेरस का जो त्योहार है, आपने सुना होगा कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में से जो है अलग अलग चीजें बाहर निकली थी। विष भी उसी में से निकले था जिसे भगवान शंकर ने पिया था, और अमृत भी उसी में से निकला था। तो धनतेरस के दिन क्या है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें से जो है माता लक्ष्मी और कुबेर जो हैं वो भी प्रकट हुए थे। किस दिन? धनतेरस के दिन ही। इसीलिए क्या करते हैं, और धन धान्य से भरपूर हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। कब? धनतेरस के दिन। माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, जो घर में धन संपदा जो भी होती है उसकी पूजा की जाती है। कब? धनतेरस के दिन। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नए नए बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। क्या मानते हैं? इस दिन क्या होता है? नए बर्तन खरीदना, नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। नए बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। चाहे कुछ भी खरीदो, कटोरी चम्मच ही खरीद कर लाओ। वैसे चांदी के बर्तन, अब जिनकी कैपेसिटी चांदी के नहीं हो वो स्टील के खरीदो, पर खरीदे जाते हैं। तो नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। कब? धनतेरस के दिन। दिवाली की शुरुआत यहीं से हो जाती है, और इस दिन नए बर्तन खरीदे जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वो शुभ रहते हैं। उस दिन जो है वो माता लक्ष्मी और कुबेर जी अपने हाथों में जो पात्र लेकर के आए थे चांदी के, भरे हुए थे धन धान्य से, इसीलिए इस दिन क्या करते हैं, जो नए बर्तन है वो खरीदे जाते हैं। धनतेरस से ही हमारे दीपावली की शुरुआत हो जाती है। दीपावली का त्योहार 5-6 दिन का होता है, जिसमें से मेन शुरुआत कहां से होती है? धनतेरस के दिन से होने लग जाती है। ठीक है, तो ये है धनतेरस। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं फिर।
अगला जो आएगा तेरस के बाद बेटा, अब लगातार त्योहार चल रहे हैं तो दीपावली का महीना है, लगातार एक भी तिथि मिस नहीं होगी, लगातार त्योहार चलेंगे। त्रयोदशी तेरस मना ली, धनतेरस मना चुके हैं। अब आएगी आपके क्या, रूप चौदस। क्या आएगी बोलो, रूप चौदस। रूप चौदस या रूप चतुर्दशी से बोला जाता है, रूप चतुर्दशी। ऐसा कहते हैं कि इस दिन महिलाओं के ऊपर रूप बरसता है। क्या बरसता है, भले वो मेकअप से बरसता हुआ पर बरसच, ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, कब की बात बोल रहा हूं, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को जो है रूप की प्राप्ति होती है, चंद्रमा से उनके ऊपर जो है रूप की बारिश होती है। रात में बाहर निकलो तो उनके ऊपर चंद्रमा जो है रूप बरसाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके रूप में जो है निखार आ जाता है। किस दिन, रूप चौदस के दिन या रूप चतुर्दशी से बोला जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, हालांकि ये सब मेकअप का ही कमाल है, लेकिन फिर भी ऐसा मान्यता है कि रूप चौदस के दिन जो है क्या होती है, महिलाओं के ऊपर रूप की वर्षा होती है, ऐसा बोलते हैं। तो रूप चौदस का त्योहार कब मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। और अब आ जाओ पटाखा फोड़ना, ठीक है, रॉकेट चलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, सोतड़े बम चलाएंगे अब। और वो त्योहार है आपके कौन सा बोलो, वो है आपके दीपावली का त्योहार। दीप धन अवली, दीपों की माला सजेगी, दीपावली मनाई जाएगी। और दीपावली का जो त्योहार है वो मनाया जाता है कब, कार्तिक अमावस्या को। देखो होती काली रात है, लेकिन हो कोई कह सकता है क्या उस दिन इतना जगमगाता रहता है पूरा जहां, ठीक है। इसलिए कार्तिक अमावस्या को क्या मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। आपको पता है दीपावली क्यों मनाते हैं, सबको पता है, बचपन से निबंध लिखते हुए आ रहे हो। भगवान राम के वापस जब वो अयोध्या आए थे, लोगों ने खुशी के मारे दीपक जलाए उनके स्वागत में, इसीलिए क्या मनाते हैं, दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का और भगवान का पूजन करते ही हम घरों पे, तो ठीक है। तो दीपावली के बारे में तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि दीपावली क्यों मनाते हैं, सब बचपन से पढ़ते हुए, ठीक है। आपको तिथि पता होनी चाहिए कि दीपावली का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है, तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को या कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। ये आपके कार्तिक का कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो चुका है। पहला हमने पढ़ा चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी क्या मनाई, हमने मनाई करवा चौथ। फिर उसके बाद अष्टमी आ गई, इसलिए अहोई अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को क्या होती है, अहोई अष्टमी होती है। उसके बाद हमने क्या मनाया, नवमी दसवीं कोई त्योहार नहीं, 11 12 कोई त्योहार नहीं, डायरेक्ट आ गए हम तेरस पर। धनतेरस मना ली, 14 को रूप बरस गया महिलाओं के ऊपर, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, चतुर्दशी को इस दिन हो गया रूप चौदस। और अगले दिन हमने क्या मना ली, दीपावली मना ली। तो लिख लीजिए आप, यहां तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट है कार्तिक का शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष चलेगा बोलो, कार्तिक का महीना चल रहा है और चलेगा शुक्ल पक्ष, कातिन आते हैं इस महीने में, ठीक है। तो कार्तिक का महीना है और चलेगा अब कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। बेटा दीपावली के अगले दिन जो आता है, आपने सुना होगा कि जब भगवान इंद्र है ना, जो राजा इंद्र थे देवता, वो क्रोधित हो गए थे किससे, भगवान श्री हरि विष्णु से। जब वो गोकुल में रहते थे तब क्या हुआ था, उन्होंने भयंकर बारिश की थी और पूरा गोकुल तहस नहस होने पर आ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो ये छोटी छोटी उंगली, जिसे चटी उंगली आप बोलते, इस पर क्या कर लिया था, गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। तो यहां पर मनाया जाएगा गोवर्धन व्रत, मतलब गोवर्धन जी पूजे जाएंगे। आपको पता है महिलाएं बनाती है गोबर से, जो है गाय, जिनके गायें वगैरह होती है उनके गाय के गोबर से क्या बनाए जाते हैं, गोवर्धन जी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है शाम के समय, गोधुली वेला के समय। तो यहां पर जो त्योहार आएगा वो आएगा गोवर्धन पूजा। कौन सा आएगा बोलो, गोवर्धन पूजा, या इसे ही बोला जाता है अन्नकूट महोत्सव। क्या बोलते हैं, अन्नकूट महोत्सव। भैया 56 प्रकार के भोग बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है किस दिन, गोवर्धन पूजा के दिन या अन्नकूट महोत्सव के दिन। और ये जो त्योहार आता है ये आता है आपके कार्तिक का तो महीना है, अमावस्या निकली है तो शुक्ल पक्ष आएगा, और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या एकम, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या एकम को जो त्योहार आने वाला है पड़वा के दिन, वो रहेगा कौन सा, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव। और ये त्योहार प्रसिद्ध है कहां का, अपने श्री कृष्ण का जहां पर है नाथ द्वारा का। कहां का प्रसिद्ध है ये त्योहार, ये जो त्योहार है वो नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा तो कहां पड़ता है बेटाओं, राज संबंध में। कहां पर है, नाथ द्वारा राज संबंध का जो प्रसिद्ध है वो त्योहार है कौन सा,
अन्नकूट महोत्सव बोला जाता है। 56 प्रकार के भोग बना करके बिहारी जी को भोग लगाया जाता है, या गोवर्धन पूजा की जाती है। उस दिन गोवर्धन पर्वत पूजा जाता है। महिलाएं जो है घर के बाहर बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं शाम के समय। तो वो जो त्योहार है हमारे, वो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं गोवर्धन पूजा बोल देते हैं, या अन्नकूट महोत्सव बोला जाता है, जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके अगले दिन आपको पता हो बहनें जो है भाई की तिलक करती हैं, घर में दोज बनाई जाती, दोज पूजी जाती है। तो अगला जो त्योहार आने वाला है वो होगा आपके यम द्वितीया, क्या बोलते हैं, भाई दूज, क्या बोलेंगे, भाई दूज, या इसे ही बोला जाता है यम द्वितीया। क्या बोलते हैं, यम द्वितीया। कहते हैं कि जो यमराज थे, यमराज की बहन थी, और यमराज की जो बहन थी यमुना, वो क्या होती है, वो नाराज होकर के चली जाती है, किससे, यमराज से, क्योंकि यमराज काम बुरा करते थे, लोगों के प्राण हरते थे। तो उनकी जो बहन थी वो उनसे नाराज होकर के चली जाती है। और इस दिन, कब की बात कर रहा हूं, भाई दूज या यम द्वितीया के दिन यमराज जो थे वो अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे, और उसने उनका स्वागत किया, आव सत्कार किया, और उन्हें जो है भोजन वगैरह कराया और तिलक लगा करके उनका अभिनंदन किया। इसी दिन से ये प्रथा जो है चल पड़ी कि दीपावली के बाद द्वितीया जो आएगी उस दिन क्या मनाया जाएगा, उस दिन भाई दूज या यम द्वितीया का त्योहार मनाया जाएगा। तो ये जो त्योहार आता है ये कब मनाया जाता है, बोलो, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ये त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज कह दो या यम द्वितीया। यम द्वितीया इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यमराज जो है अपनी बहन के यहां गए थे इस दिन। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जो त्योहार मनाया जाता है वो है भाई दूज या यम द्वितीया। कौन सा त्योहार है, या तो भाई दूज बोलोगे या यम द्वितीया। कब मनाया जाएगा, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। नेक्स्ट है आपके लाभ पंचमी। कौन सा त्योहार है, लाभ पंचमी। तो लाभ पंचमी जो मनाई जाती है ये मनाई जाती है आपके कार्तिक शुक्ल पंचमी को। कब मनाएंगे, कार्तिक शुक्ल पंचमी। कार्तिक शुक्ल पंचमी को जो मनाई जाती है वो है आपके लाभ पंचमी। इसके अलावा एक और होता है कि कार्तिक से आंवले नहीं मंगवाए, मतलब कार्तिक शुक्ल नवमी इस दिन मनाई जाती है आंवला नवमी। आंवला के वृक्ष का पूजन किया जाएगा। तो एक और लिख लीजिए, आंवला नवमी। कौन सी नवमी है, आंवला नवमी। आंवला नवमी जो मनाई जाती है ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। कब मनाते हैं, कार्तिक शुक्ल नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी को जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है कौन सा, आंवला नवमी। दो त्योहार हैं, लाभ पंचमी पूछे तो कार्तिक शुक्ल पंचमी, जबकि अगर आंवला नवमी पूछी जाए तो वो होती है कार्तिक शुक्ल नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी को तो मनाएंगे आंवला नवमी, जबकि लाभ पंचमी मनाई जाएगी कब, कार्तिक शुक्ल पंचमी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब है अगला आपके कौन सा त्योहार, देखिए नवमी निकल चुकी है, 10वीं 11 देवताओं को सोए का फिर टाइम हो गया। दीपावली के बाद आपके देखो छोटी दीपावली, हालांकि उसे बड़ी दीपावली बोला जाता है पर नॉर्मल यूज में से बोल देते छोटी दीपावली, उसे बोलेंगे बड़ी दीपावली। क्यों, क्योंकि उस दिन होंगे जो देवता सोए हुए वो उठेंगे। ठीक है, तो अब आएगी देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी, या इसे ही बोलते हैं देव प्रबोधनी एकादशी। क्या बोला जाता है, देव प्रबोधनी, देव प्रबोधनी एकादशी, या इसे ही एक और नाम दिया गया है, इसे ही बोला जाता है तुलसी विवाह। क्या बोलते हैं, तुलसी विवाह। देवशयनी एकादशी हम पढ़ चुके थे, आज से 4 महीने पहले मैंने पढ़ाया था कि आश्विन शुक्ल एकादशी लाडी बूढ़ी के दिन से देवता सो जाते हैं और विवाह और मांगलिक कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं हिंदू धर्म में। उसके बाद वो कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, आश्विन शुक्ल एकादशी से। देख लीजिए आश्विन के बाद क्या आया, आश्विन के बाद आपने भाद्रपद वगैरह महीने पढ़े, सॉरी आश्विन नहीं आषाढ़, मैं गलत बोल गया। आश्विन की जगह कौन सा महीना था, आषाढ़। आषाढ़ से तो आषाढ़ था वो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, चौथे नंबर का महीना था। ये कौन से नंबर का महीना चल रहा है, 8वें नंबर का महीना है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवता सोए थे, और अब कब उठेंगे, कार्तिक का महीना चल रहा है क्या, और कौन सा पक्ष चल रहा था, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है ये, शुक्ल पक्ष।
तो मैं कहूं कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन, कब की बात है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी मनाई जाती है। देवता उठ गए और इसी दिन से जो है विवाह और मांगलिक कार्य होने लग जाते हैं। कब से, देव उठनी एकादशी से। देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, या इसी दिन को माना जाता है तुलसी विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो त्योहार मनाया जाएगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे देव उठनी 11, ठीक है, इस दिन से मनाते हैं। और इसके बाद आता है एक महास्नान। कौन सा त्योहार आता है, महास्नान। सारे पाप धो दिए जाते हैं, महास्नान कर लिया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो शंकर हैं उन्होंने त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस था उसका वध किया था। और इस दिन जो है गंगा नदी में स्नान करने से सहस्त्र नदियों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। कब से, जिस दिन महास्नान होता है। महास्नान किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णी, ठीक है, बहुत ही क्या है, पवित्र है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आता है, महास्नान किया जाता है, सब जाते हैं नहाने के लिए। और इसी दिन जो है एक और त्योहार है, इस दिन त्योहार होता है गुरु नानक जयंती। कौन सा त्योहार है बोलो, गुरु नानक जयंती भी कब मनाई जाती है, गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कौन सा त्योहार आता है, सिख धर्म का जो त्योहार है गुरु नानक जयंती, वो भी कब मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो कार्तिक के महीने में हमने कृष्ण पक्ष में भी त्योहार देखे, करवा चौथ वगैरह, धनतेरस जो भी थे। दीपावली भी हमने कौन से पक्ष में मनाई, कृष्ण पक्ष में। जबकि गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये जो दो त्योहार थे उसके बाद वाले, वो कौन से पक्ष में मनाए जाते हैं, वो शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। और देव प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी भी कब मनाई जाएगी, शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी और एकादशी के दिन मनाई जाएगी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। ये आपके 8वें नंबर का जो महीना था, कौन सा, कार्तिक का महीना, ये कंप्लीट हो चुका है, पूर्णिमा आ चुकी है। और पूर्णिमा आने का मतलब ही क्या है, महीना समाप्त। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बेटा इसके बाद 2 महीने आएंगे, एक तो आएगा मार्गशीर्ष और एक आएगा पोष। कौन कौन से महीने आने वाले हैं, एक तो आएगा मार्गशीर्ष और एक आएगा आपके पोष का महीना। तो मार्गशीर्ष और पोष, 90 नंबर का महीना है कौन सा, मार्गशीर्ष, और 10वें नंबर का महीना है पोष। तो बेटा ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में कोई त्योहार नहीं आती। जगह शादी ब्याह चल रहा है वही चलेंगे, पर बाकी उसके अलावा इन दोनों महीनों में कोई त्योहार नहीं। हाँ, एक त्योहार आता है जो इनके हिसाब से नहीं चलता है, वो आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जिसे आप बोलते हो मकर संक्रांति, सक्रांत, उसे बोला जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो आती है वो हमेशा 14 जनवरी की होती है। अगर लीप वर्ष हुआ तो लीप वर्ष में मकर संक्रांति 15 जनवरी की हो जाती है। वैसे नॉर्मली कब आएगी, 14 जनवरी को। और अगर लीप वर्ष हुआ, कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है वो 15 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, जो सूर्य है वो सूर्य क्या करता है, धनु राशि से चला जाता है, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। धनु राशि से कौन सी राशि में जाता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है। पतंग उड़ाई जाती है, प्रवेश करता है। इस दिन आपको पता है जयपुर शहर में पतंगबाजी होती है, जयपुर की पतंगबाजी प्रसिद्ध है। तो वो कौन से दिन, वो मकर संक्रांति के दिन ही होती है। जो त्योहार मनाया जाता है 14 जनवरी को, लीप वर्ष अगर आएगा तो 15 जनवरी को होगा। क्या होता है, सूर्य जो है कौन सी राशि से, धनु राशि से कौन सी राशि में जाता है, मकर राशि में प्रवेश करने लग जाता है, इसीलिए यह त्योहार मनाया जाता है। तो मार्गशीर्ष और पौष में कोई त्योहार नहीं है, केवल मकर संक्रांति जो डेट के हिसाब से चलती है 14 जनवरी को मनाई जाती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मकर संक्रांति के दिन एक स्पेशल बात हो रही है कि इस दिन अगरता की सासू रूठ जाओ तो रूठी सास को मनाने की परंपरा भी है। क्या है बोलो, रूठी सास को मनाने की परंपरा कब है, वो भी मकर संक्रांति के दिन ही। रूठी सास को मनाने की जो परंपरा है, बंगों के द्वारा अगर सासू जी रूठ जाओ तो वहां मना बागल कभी ईदन ही मना होगा, ईदन मान जाओगी, ठीक है। तो रूठी सास को जो मनाने की परंपरा है वो भी किस दिन है, वो मकर संक्रांति के दिन ही है, जो 14 जनवरी की आती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब जो 11वें नंबर का महीना आएगा, मैं तो यहाँ पौष माघ और फाल्गुन रुक कर आऊंगी, मैंने बताया था। तो पौष हो चुका है, अब आएगा माघ और लास्ट महीना आएगा फिर फाल्गुन का। तो माघ का महीना है, कौन सा महीना है? माघ का महीना है। और पक्ष कौन सा चल रहा है? कृष्ण पक्ष चल रहा है साहब। माघ का महीना है, कृष्ण पक्ष है, और इस दिन आएगी आपके चतुर्थी, और वो चतुर्थी रहेगी जिसे आप बोलोगे संकट चतुर्थी। क्या बोला जाता है? संकट चतुर्थी, या इसे ही बोलते हैं बड़ी चौथ। आओ तो बेटा हो इधर, और इसे बोलते तिल चतुर्थी। क्या बोलते हैं? तिल चतुर्थी। इस दिन माता जी को जो है तिल्ली का भोग लगाया जाता है। वो होती है कौन सी चतुर्थी? संकट चतुर्थी या तिल चतुर्थी। तो ये कब आएगी? माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब मनाई जाएगी बोलो? माघ का महीना है, कृष्ण पक्ष है, और चतुर्थी आएगी। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को जो त्योहार मनाया जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपके संकट चतुर्थी या तिल चतुर्थी। इस दिन आपको पता हो सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, कहां पर? सवाई माधोपुर में जो है मेला लगता है माता जी का। क्या लगता है? माता जी के यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। कब? संकट चतुर्थी या तिल चतुर्थी के दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में क्या लगता है? माता जी के यहाँ मेला लगता है, जो कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है। और लास्ट इसमें त्योहार आता है मेघा मौन आई, अर्थात मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। इस दिन कहते हैं कि मौन व्रत किया जाता है। कौन सा व्रत करते हैं? मौन व्रत किया जाता है। मौनी अमावस्या ये आएगी माघ अमावस्या के दिन। कब आएगी बोलो? माघ कृष्ण अमावस्या या माघ अमावस्या। माघ अमावस्या के दिन जो त्योहार मनाया जाता है वो आता है, एक व्रत किया जाता है मौनी अमावस्या का। तो ये माघ के कृष्ण पक्ष में आपके लिए दो ही चीजें हैं, एक तो है संकट चतुर्थी व्रत या तिल चतुर्थी, इसे ही बोलते हैं, जो माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है। इस दिन चौथ का बरवाड़ा जो है सवाई माधोपुर में, वहां पर मेला लगता है। और मौनी अमावस्या का त्योहार जो आता है वो आता है माघ अमावस्या को। ये आपके केवल कृष्ण पक्ष कंप्लीट हुआ है। अब आ जाइए शुक्ल पक्ष में। चलिए, माघ का शुक्ल पक्ष आज में जो है आपके हिंदू जो महीने हैं 12 महीने हिंदी महीने वो कंप्लीट हो जाएंगे। माघ का जो पक्ष है वो है अगला शुक्ल पक्ष। कौन सा है? शुक्ल पक्ष। इस दिन आपने देखा होगा बसंत पंचमी का त्योहार आता है, माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को जो त्योहार आता है वो आता है आपके कौन सा? वो आता है बसंत पंचमी। कौन सा आता है? बसंत पंचमी। कहते हैं कि माता सरस्वती का एपी बर्थडे। क्या होता है बोलो? माता सरस्वती का एपी बर्थडे। इस दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है माघ शुक्ल पंचमी के दिन, उनके जन्म दिवस के रूप में। ठीक है। तो माता सरस्वती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस, माता सरस्वती का ये क्या है? जन्म दिवस, हैप्पी बर्थडे। कब? माघ शुक्ल पंचमी को। इस दिन भी बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, विवाह आदि भी इस समय पर किए जा सकते हैं माघ शुक्ल पंचमी के दिन। इसके बाद आती है षष्ठ को कोई नहीं, सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी जब आती है उस दिन होती देव नारायण जयंती। कौन सा त्योहार है? माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी को जो त्योहार बेटा देव नारायण जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, लेकिन देव नारायण जी का जो हैप्पी बर्थडे है वो कब है? माघ शुक्ल सप्तमी को। इसी दिन कहते हैं कि माता जो साधु माता थी, साधु माता की गोद में कमल के फूल से अवतरित हुए थे। कौन? भगवान श्री देव नारायण जी, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो माघ शुक्ल सप्तमी को जो त्योहार आता है बताओ कौन सा आएगा? वो आएगा देव नारायण जयंती। कौन सी जयंती बोलो? देव नारायण जयंती। ये आपके माघ का महीना। और लास्ट एंड फाइनल इस दिन आता है माघ का अंतिम दिन। कौन सा दिन रहेगा? माघ के महीने का अंतिम दिन, और वो होगी माघ पूर्णिमा। कौन सी होगी बोलो? माघ पूर्णिमा। बेटा माघ पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? जाने कितने एग्जाम में तो पूछ लिया है। और इसी दिन होता है हमारे क्या? होली का डांडा रोपण। क्या हो जाता है बोलो? होली का डांडा गड़ जाता है इसी दिन से। वापस से क्या? विवाह आदि बंद। डांडा रोपण के बाद लगन विवाह वगैरह के जो कार्य हैं वो बंद नहीं होते। वर्तमान में तो चल रहे हैं, इस साल तो खूब हुए हैं, पर बाकी डांडा रोपण के बाद पुराने जमाने ऐसा कहते थे कि कोई लग्न वगन और विवाह का जो त्योहार वो नहीं होता है, कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। कब से? डांडा रोपण से। तो माघ पूर्णिमा के दिन क्या हो जाता है? होली का डांडा रोपण। ये डांडा रोपण किसका है? होली का।
ठीक है, होली का डांडा रोपा जाता है इस दिन से। कब से रोपा जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन से। और ये आपके जो है माघ का महीना कंप्लीट हो गया, क्योंकि पूर्णिमा का मतलब महीना समाप्त, तो ये महीना कंप्लीट हो चुका है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बेटा माघ पूर्णिमा के दिन एक मेला भी लगता है, आपको पता हो, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कहां पर लगता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, जहां पर एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है माघ पूर्णिमा के दिन। नवा टापरा, कौन सा? नवाटपुरा है, नवाटपुरा के नवा टापरा के, नवाटपुरा जो डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में। यहां नवाटपुरा डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है। और यहां पर जो है क्या होता है? एकमात्र खंडित शिवलिंग है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है ये। तो यहां पर जो है एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। एकमात्र जो खंडित शिवलिंग है, हर जगह शिवलिंग अच्छा ही होता है, पर यहां पर खंडित है, उसी की पूजा की जाती है। एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ठीक है, इसे बोलते हैं बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम है? बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहां पर है? ये डूंगरपुर में, नवाटापुरा डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जो है, यहाँ पर एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती। कब होता है ये भी? ये सब जो होता है ये माघ पूर्णिमा के दिन होता है। क्या होता है? माघ पूर्णिमा के दिन जो मेला लगता है उसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं? यहां पर लगने वाला मेला क्या कहलाता है? यहां जो मेला लगता है वो मेला कहलाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं उसे? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। इस दिन मान्यता है कि यहां पर आकर के वो स्नान करते हैं आदिवासी। और माघ पूर्णिमा के दिन का लगता है मेला बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और इसे ही कहा जाता है क्या? आदिवासियों का कुंभ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तीन नदियां आपको वैसे ही पता होंगी, माही, सोम और जाखम, ठीक है। माही, सोम और जाखम लिखवा नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं। माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है यहां पर, इसलिए यहां पर लगता है मेला। अगला आ जाइए, जो लगने वाला है, कौन सा महीना बचा आपके? बचा है केवल फाल्गुन का महीना। लास्ट एंड फाइनल जो महीना है 12वें नंबर का, वो कौन सा है? वो है फाल्गुन का महीना। और फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष में एक बहुत ही जबरदस्त त्योहार आता है जिसका सभी को इंतजार होता है। वो कौन सा आएगा बोलो? मैं कृष्ण पक्ष की बात कर रहा हूं, होली की बात नहीं कर रहा हूं अभी। कृष्ण पक्ष में एक त्योहार आता है जिसे बोलते हैं क्या? महाशिवरात्रि। भजन चलते हैं, आया बाबा का त्योहार आया महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती का विवाह ये इस दिन होता है, महाशिवरात्रि के दिन। और ये मनाई जाती है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। कब मनाई जाती है बोलो? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। बेटा इसको एक साथ बोल दिया जाता है महाशिवरात्रि चौदस, जो कि गलत है। महाशिवरात्रि चौदस का मतलब है 13 के बाद जो आएगी वो चौदस, ठीक है। तो महाशिवरात्रि तो कब मनाई जाएगी? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को ही मनाई जाएगी। ये एग्जाम में ज्यादा गलती करवाता है, क्योंकि शुरू से बोलते हुए हैं महाशिवरात्रि चौदस। तो महाशिवरात्रि जो है ये 14 को नहीं आती है, ये 13 के दिन आती है, त्रयोदशी के दिन रहती है, ठीक है। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह, शिव पार्वती विवाह, शिव पार्वती विवाह, इस दिन का लोगों को बहुत इंतजार होता है। इसके पहले से ही बाकी सारी रस्में शुरू हो जाती है। आपने देखा नए नए स्टेटस लगते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं अलग अलग, आज हल्दी और आज ये और आज वो, और फिर लास्ट में महाशिवरात्रि को भगवान शिव और पार्वती का विवाह जो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन संपन्न होता है। तो ये हो गया आपके कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष, ठीक है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। उसके बाद जो है आपके लास्ट एंड फाइनल आएगा क्या? फाल्गुन पूर्णिमा। क्या आएगा बोलो? फाल्गुन पूर्णिमा। बेटा फाल्गुन पूर्णिमा आज से एक महीने पहले माघ पूर्णिमा आई होगी। मैंने बताया था माघ पूर्णिमा डांडारोपण, तो होली का जो डांडा रपा था, अब आज करेंगे हम क्या? होलिका दहन। क्या करेंगे बोलो? होलिका दहन। होली जलेगी, और होली जलेगी कब जलेगी बोलो? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जलेगी। फाल्गुन पूर्णिमा को सबसे ज्यादा फेमस इस दिन बहुत सारे नृत्य आपने पढ़े होंगे। गीदड़ नृत्य होलिका दहन के दिन किया जाता है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन, ठीक है। तो होलिका दहन या होली आप इसे ही बोलते हो। फिर अगले दिन तो जो रहती है वो धुलंडी रहती है। तो ये है होलिका दहन। इस दिन आपको पता है भगवान
जो प्रहलाद भक्त हुए, भक्त प्रहलाद किनके, भगवान श्री हरि विष्णु के, उन्होंने फिर नरसिंह अवतार लिया था, हिरण्यकश्यप को मारा था, और उससे पहले जो है कोशिश की गई थी किसकी गोदी में बिठा करके, उसकी बुआ जी होलिका की गोदी में, और होलिका खुद जल गई थी। ठीक है, फिर उसके पति, मैंने आपको लोक देवताओं में पढ़ाए हैं, ईलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता, वो इसी दिन उनके सामने दहन हुआ था किसका, होलिका का। फिर अगले दिन वो घूमे थे पूरे राख लगा करके पूरे शरीर पे, पूरे गांव में। इसीलिए आप अगले दिन क्या मनाते हो, धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर लिखते हैं आगे। चलिए, ये तो हो गया कौन सा, फाल्गुन का कृष्ण पक्ष, और साथ में शुक्ल पक्ष भी हो गया भैया ना, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा, सॉरी ये जो आई है फाल्गुन पूर्णिमा, ये शुक्ल पक्ष में आई है ना, मैंने ऊपर चेंज नहीं किया था, केवल लिख दिया है। तो ये फाल्गुन का महीना कंप्लीट। लेकिन हमने जब शुरू किया था तो हमने चैत्र का कृष्ण पक्ष नहीं पढ़ा था, हमने शुरुआत करते समय चैत्र के शुक्ल पक्ष से करी थी, जहां से हमारा नया साल आया था। इसलिए चैत्र का जो महीना था वो बचा हुआ है, और चैत्र का कौन सा पक्ष बचा हुआ है, कृष्ण पक्ष। तो लिख लेते हैं चैत्र के कृष्ण पक्ष में कि क्या क्या त्योहार आते हैं। सबसे पहला जो आता है चैत्र के कृष्ण पक्ष में, वो त्योहार आपके कौन सा आएगा, बोलो, धुलंडी। कौन सा आएगा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। बेटा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा आएगी, होलिका दहन हो चुका है कब, फाल्गुन पूर्णिमा को, तो उसके अगले दिन का जो त्योहार है वो मनाया जाता है धुलंडी का त्योहार। कौन सा त्योहार है, धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के बाद जो आता है अगले दिन वो आता, सॉरी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को कौन सा त्योहार है, धुलंडी का त्योहार है, होली मनाई जाती है, होली खेलते हैं इस दिन। अब इसके बाद जो आएगी आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी, क्या आएगी बोलो, चैत्र कृष्ण अष्टमी आएगी, और इसी दिन मनाई जाएगी क्या, शीतला अष्टमी। क्या मनाते हैं, शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी पूजा होती है माता जी की, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है, ठंडोबासी का वो शुरू कर, ठंडाबासी खाते इस दिन, शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन से। ठीक है, बनाया जाता है बाशोड़ा, बाशोड़ा बनाते हैं, शाम के समय बना के रख लेते हैं, और अष्टमी के दिन से खाते, भोग लगाया जाता है किनको, शीतला माता को। शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, शीतला माता मंदिर कहां पर है, शील की डूंगरी, शील की डूंगरी, और शील की डूंगरी कहां पर है, चाकसू तहसील जयपुर में है। कहां पर है, चाकसू जयपुर के अंदर है, शील की डूंगरी में। यहां पर है कौन सी माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। शीतला माता खंडित जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा होती है भाई, शीतला माता में जो है ना पूजा होती है, ऐसी माता जी जिनकी हमेशा खंडित जो प्रतिमा है उसकी पूजा की जाती। कौन सी, शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मेला भी लगता है, और यहाँ का सबसे बड़ा मेला भी लगता है, गधों का सबसे बड़ा मेला शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में ही भरता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और एक केसरिया नाथ जी का मेला भी लगता है बेटा, यहां इस दिन क्या लगता है, केसरिया नाथ जी का मेला, दुलेव गांव उदयपुर में केसरिया नाथ जी का मेला, ये भी इसी दिन बढ़ता है, और ये बढ़ता है दुलेव गांव। कौन से गांव में, दुलेव गांव में बढ़ता है, और दुलेव गांव कहां पर है, उदयपुर में है। कहां पर है, दुलेव गांव, और दुलेव गांव तो कहां पर है, उदयपुर में। दुलेव गांव उदयपुर में जो मेला भरता है वो कौन सा है, वो है केसरिया कुंवर जी का मेला, या ऋषभ देव जी का मेला भी इसे कह देते हैं। तो ये जो भरता है कहां पर भरता है, आपकी दुलेव गांव उदयपुर। कब भरता है, शीतला अष्टमी के दिन। ठीक है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और चैत्र कृष्ण पक्ष में लास्ट आता है अमावस्या, इस दिन आता है घोटिया अंबा मेला। कौन सा मेला आता है, घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला लगता है चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन। कब लगता है, चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन एक मेला लगता है, वो है घोटिया अंबा मेला। कौन सा मेला है, घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में भरता है। कहां पर भरता है, बांसवाड़ा में। घोटिया अंबा मेला लगता है बांसवाड़ा में लगता है, और कब लगता है, चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है, चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन। बेटा ये अमावस्या आई और चैत्र का महीना यहां पर आधा हो चुका है। चैत्र का जो आधा महीना था शुक्ल पक्ष से, वो हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां तक लास्ट था। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अभी जाना नहीं है, अभी आपको कुछ और बताया जाएगा, कुछ कुछ होली बताई जाएंगी आपको। ठीक है, जैसे कि लठ मार होली। कौन सी होली है,
लठमार होली। सोचिए तब तक कहाँ की प्रसिद्ध है, मैं लिख देता हूं आपके लिए कौन कौन सी होली आपको बतानी है। एक है देवर भाभी होली, कौन सी है? देवर भाभी होली, देवर भाभी होली। एक होली जो आपके होती है वो कौन सी है? वो है कोड़ामार होली। कौन सी होली है? कोड़ामार होली। इसके अलावा है आपके पत्थरमार होली। कौन सी होली है? पत्थरमार, पत्थरमार होली। कौन सी होली है? पत्थरमार होली। और है आपके गोबर के कंडों की होली। कौन सी होली है? गोबर के कंडों की होली, गोबर के कंडों की होली। ये मैंने 5 तरह की होली बताई आपको कि 5 तरह की अलग अलग जो होली है वो कहाँ कहाँ की है, ठीक है। गोबर के कंडों की जो होली है सागवाड़ा व गलियाकोट की है। कहाँ की है? सागवाड़ा व गलियाकोट, सागवाड़ा व गलियाकोट, सागवाड़ा व गलियाकोट। बेटा सागवाड़ा व गलियाकोट जो है डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? सागवाड़ा व गलियाकोट जो है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। सागवाड़ा और गलियाकोट डूंगरपुर की जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है? गोबर के कंडों की होली। और पत्थरमार होली बेटाओं जो है 2 जगह की है। एक तो है आपके भिलुड़ा ग्राम की। कहाँ की है? भिलुड़ा ग्राम। भिलुड़ा ग्राम पड़ता है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। एक तो भिलुड़ा ग्राम की है, भिलुड़ा ग्राम। और भिलुड़ा ग्राम कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बेटा इसे कहते हैं क्या? जो भील समुदाय के लोग हैं वो खेलते हैं। भील जो जनजाति है, भील जनजाति के द्वारा ये खेली जाती है। और इस होली को वो कहते हैं क्या? राड़ खेलना। क्या कहते हैं? राड़ खेलना। कौन कहते हैं? भील जो जनजाति है वो। लेकिन इसके अलावा पत्थरमार होली आपके जो है बाड़मेर की भी प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली आपके एक बाड़मेर की भी है। और ये बाड़मेर वाली जो होली है इसको 2013 से क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। कौन सी होली को? पत्थरमार होली। 2 जगह की, एक तो है भिलुड़ा ग्राम डूंगरपुर की जिसे राड़ खेलना कहते हैं। किसके द्वारा खेली जाती? भीलों के द्वारा। कौन खेलते हैं? भील। उसे कहेंगे वो राड़ खेलना। जबकि बाड़मेर में जो खेली जाती थी उसे बंद कर दिया गया। कब से? 2013 से। आपको पता देवनारायण जी ने कोड़े मारे थे किसको? भिनाई के शासक दुर्जन साल को। तो कोड़ामार जो होली है वो है भिनाई की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बोलो भिनाई। और भिनाई तो कहाँ पर है? ब्यावर में है। भिनाई, ब्यावर या अजमेर की जो प्रसिद्ध है वो होली है कौन सी? कोड़ामार होली। उसके अलावा जो देवर भाभी होली है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी ब्यावर की प्रसिद्ध है, ब्यावर अजमेर, ठीक है। वर्तमान ब्यावर अलग जिला बन चुका है। तो देवर भाभी जो होली है वो ब्यावर की है। जबकि लठमार होली अगर राजस्थान की बात करेंगे, देखो राजस्थान की बात करेंगे, जो ब्रिज वाला इलाका है वहां पर इसका असर आएगा। तो ये प्रसिद्ध है आपके श्री महावीर जी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी, हिंडौन तहसील करौली जिले में। कौन से जिले में? करौली जिले की प्रसिद्ध है लठमार होली। क्योंकि लठमार होली खेली जाती है ब्रिज में, ठीक है। और ब्रिज का असर कहाँ आएगा? अलवा भरतपुर साइड पर, करौली जो है वहां पर। तो देवर भाभी होली और लठमार होली। सबसे पहली लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध? श्री महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। दूसरी है देवर भाभी होली जो ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। अगली है कोड़ामार होली। कोड़ामार होली जो है भिनाई के शासक को कोड़े मारे थे किसने? देवनारायण जी ने। इसलिए कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध हो गई? बोलो भिनाई की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा बात करें पत्थरमार होली तो 2 जगह की है। एक तो है भिलुड़ा ग्राम डूंगरपुर की और एक है बाड़मेर की। 2013 से बंद है। कौन सी वाली? बाड़मेर वाली। जबकि यहां पर जो खेलते हैं वो भील खेलते हैं और उसे बोला जाता है क्या? राड़ खेलना। और गोबर के कंडों की जो होली है वो सागवाड़ा व गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। तो ये है आपके हिंदू जो 12 महीने चलते हैं उनके त्योहार, ठीक है। अब आपको जो पढ़ने हैं वो मुस्लिम समुदाय के त्योहार पढ़ाए जाएंगे, फिर जैन के, फिर सिखों के, सबके त्योहार पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में तो किसी के भी धर्म से रिलेटेड आ सकता है। जरूरी नहीं कि आप हिंदू है तो आप हिंदुओं के ही पढ़ेंगे। आपको जो है सभी धर्मों के त्योहार का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है किसी भी धर्म के त्योहार से प्रश्न पूछ सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं अगर कुछ कमी रहती है तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।